हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूरज क्लासेस जॉन। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 7 इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग बेसिक सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इंटीग्रेशन चैप्टर। तो यहां पर एक बार ध्यान देंगे। मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन एक्स पड़ा हुआ है। फंक्शन एक्स में आपने डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या मिल गया? डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन क्या एक प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने की। जब आपका डेरिवेटिव आ गया तो डेरिवेटिव से इंटीग्रल तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसेस लगानी पड़ेगी जिसका नाम क्या होगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या हमारी एक प्रोसेस है जो क्या निकालती है? हमारा इंटीग्रल्स निकालती है। यहां तक बात क्लियर हो रही होगी। एग्जांपल के थ्रू एक बार समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। मान लो कि कोई फंक्शन x आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। ये क्या निकल गया आपका? डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में एक प्रोसेस डालेंगे इंटीग्रेशन की। करेंगे तो क्या आएगा? 2x² 2 से 2 कट गया, आया क्या? एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर क्या आ गया? हमारा इंटीग्रल। जो इंटीग्रल होता है वही हमारा फंक्शन एक्स होता है। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो इंटीग्रल है वही हमारा क्या है? फंक्शन एक्स होता है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या होता है हमारा? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो हमारा इंटीग्रेशन क्या? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या है? उल्टा प्रोसेस है। तो हमारे को जो निकाल के देगा, क्या निकाल देगा? इंटीग्रल्स निकाल देगा। मतलब हमारे को फंक्शन एक्स फाइंड आउट करके दे देगा। एक और एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं इसको। x² + 5 डिफरेंशिएशन करते हैं। 5 का 0 हो जाएगा। आपको पता होगा कि कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 0। इसका इंटीग्रेशन करेंगे यार। एक बात समझ में नहीं आई। अब जब आपने फंक्शन x² लिया था तब भी आपका इंटीग्रेशन x² था। जब आपने फंक्शन x² + 5 लिया तब भी आपका इंटीग्रेशन x² है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा भाई कि एक्चुअली में हमने किस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रखा है? तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? c। क्या लगाना पड़ेगा? c। c क्या? हमारा कांस्टेंट। क्या है हमारा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या क्या है? कांस्टेंट है। अब यहां पे 10 हो 5 हो कुछ भी हो सबका बन जाएगा। क्योंकि अब आपको अगर इसका भी इंटीग्रेशन निकालोगे तब भी x² आएगा। इसका भी इंटीग्रेशन निकालोगे तब भी x² आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लगा के चलते हैं साथ में? c क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे लगता है यहां तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रल्स क्या होता है, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। किसे कहते हैं? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की क्या है? ये इनवर्स प्रोसेस है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अभी सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी और अच्छे तरीके से ध्यान देंगे यहां पे। ये निकाला था अभी हम लोगों ने, बात को समझेंगे।
ये होता है साइन ऑफ इंटीग्रल। ये क्या होता है? साइन ऑफ इंटीग्रल। ये क्या होता है? इंटीग्रैंड। क्या होता है? इंटीग्रैंड। सी क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो दैट इज कॉल्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि ये साइन ऑफ इंटीग्रल होता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और सी क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा सा बस नॉर्मल है, हल्का सा यूं लेके यूं कर दें, मतलब जो एस होता है उसको थोड़ा छोटा बना दो। ये एस है, इसको हल्का से यूं कर दो, इसको खत्म करके यूं कर दो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा आप लोगों का। तो यहां तक आप लोगों को सारी की सारी बेसिक चीजें क्लियर होंगी। तो अब हम लोग आगे फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स। इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ध्यान से देखेंगे एक बार, एक्स की पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका, एक्स एन की जगह पे क्या काम कर रहा है आपका? 4, 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी। तो आ गया आपका एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, दैट इज कॉल्ड आपका क्या है? आंसर। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक और देखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस सी। तो आ गया एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। ये क्या आपका आंसर? बात क्लियर हो रही होगी इस वाले फॉर्मूले की कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। एक बार और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 6x की पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx। जब आपका वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं हम लोग? बाहर। तो जब हम लोग इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। 6 से 6 खत्म, x की पावर 6 प्लस सी। ये क्या आपका आंसर? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यह फॉर्मूला समझ में आ जाओ कि किस तरीके से आप लोगों को इसको क्या करना है? अप्लाई करना है, किस तरीके से इसको अप्लाई करता है। आगे ध्यान देंगे, यहां तक आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। सेकंड फॉर्मूला आपका वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका? एक्स। वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका? एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। एक चीज समझना थोड़ा सा मेरी, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एक्स प्लस जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा? आपको अलग अलग कर देंगे इसको। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे वाली फॉर्म यूज कर लेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी आपने पीछे सीखा है, प्लस c1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस c2 प्लस x प्लस, तो इसको लिख लेंगे c1 प्लस c2
अब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है यार, कितनी भी कांस्टेंट वैल्यू ले आओ, आपका रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। तो बस, तो फिर सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये क्या आपका आंसर। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? अगर यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है तो आगे चलते हैं हम लोग। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। बस आप लोगों को मन लगाकर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में फोकस करना है बिल्कुल। आपका थर्ड फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है आपका, sin x प्लस c। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला एग्जांपल, इसको अलग अलग कर लेंगे, अभी बताया ही लास्ट टाइम मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी 1। इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो जाएगा आपका क्या, sin x प्लस सी 2। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपका, x प्लस सी 3। यहां तक बात क्लियर होगी आपको? तो ये हो गया जी आपका एक क्वेश्चन और। कोई डाउट आ रहा है क्या? अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में बता देना मुझे कि भाई मेरे को इस चीज में डाउट आया है, वो भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा। बट मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से। कि अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं कर रखा इंटीग्रेशन के अंदर तो उसे वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। इसी मारे बिल्कुल बेसिक से चलाया जा रहा है इसको। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। आपका फोर्थ फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखेंगे यहां पे तो ध्यान देंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। कोई डाउट नहीं होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा आपका, sin x, जो कि लास्ट टाइम लिखवा ही दिया मैंने आपको फॉर्मूला। और इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा आपका, माइनस cos x। बात क्लियर होगी यहां तक आप लोगों को? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। हम लोग अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके साथ फॉर्मूला को क्या करते रहेंगे, डिस्कस करते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या करेंगे, फॉर्मूले को डिस्कस करते चले जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को भी क्या ना हो, दिक्कत ना हो। तो आपका फॉर्मूला नंबर 5 आ गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा आपका, tan x प्लस c। देखते हैं एग्जांपल एक, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस 1। तो इसको अलग अलग कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x मैंने अभी आपको लिखवाया क्या, tan x प्लस c1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x प्लस c2। तो ये हो गया आपका
tan x प्लस x प्लस सी। तो ये क्या है आपका आंसर। यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? देखो किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है हम लोगों ने चैप्टर। एक एक फॉर्मूले को डिफाइन करता हुआ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला नंबर 5 भी आप लोगों का क्या हो गया कंप्लीट। फॉर्मूला नंबर 6 देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया dx। तो ये क्या होता है माइनस cot x प्लस सी।